नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसे विवाहित महिला हैं, बहन हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें हर वक्त एक ही डर सताता रहता है, कि भय लगा रहता है कि उनके पति उनको एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूट जाएगा। हर वक्त लगता रहता है कि उनके पति का कहीं अफेयर हो जाएगा, या और कोई बात होएगी जिस पे हमारा ऐसा झगड़ा होगा कि जैसे हर जगह आग लग जाएगी और बस हम दोनों बिछड़ जाएंगे। तो अपने पति से बिछड़ने का अननेसेसरी भय बहुत ज्यादा है। अब बहन का कहना ये है कि मेरा रिश्ता टूटने का जो मेरे को भय है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इनको बेबी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं बेबी को लेकर के। काफ़ी कुछ इन लोगों ने मतलब ट्राई किया, इलाज वगैरह ये सब किया। और ये कहते हैं कि जैसे जब इनका विवाह हुआ तो 4-5 वर्ष तो इन लोगों ने प्लान ही नहीं किया, ये रेडी नहीं थे। लेकिन जब इन्होंने प्लान करने का शुरू किया तो जब भी ये बेबी करने का सोचते हैं, तो एक नए प्रकार की समस्या इनके शरीर में उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी नहीं हो पाता। जैसे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, अंदर का जो सिस्टम होता है ना, कोई होता है किसी को किसी एक प्रकार की प्रॉब्लम होती है। जैसे बहनों को आजकल सिस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लग गई है कि भी ओवेरियन सिस्ट हो गया है ना, तो उसका फिर वो करवाते हैं, उसका निवारण करते हैं, उसका जैसे भी करते हैं। तो इनके केस में ऐसा होता है कि जब सोचेंगे कि ठीक है अब ट्राई करते हैं, हाँ, तो एक नए प्रकार की समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है इनके शरीर में, जिसकी वजह से जो बेबी है वो नहीं हो पाता है। और अब जो है फाइनली जो डॉक्टर्स हैं वो आईवीएफ रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन आईवीएफ को लेकर के इन पति पत्नी को हिकअप्स हैं, ये उस दिशा में नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये कहते हैं कि काफी ना हैवी दवाइयां दवाइयां भी देते हैं वो लोग। तो ये कहते हैं कि मैं पहले इतनी बीमार और इतनी सारी बीमारियों से मैं जूझ रही हूँ, तो आई एम नॉट रेडी। लेकिन क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से भी पति मुझे ना छोड़ दे, इस चीज का भय जो है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि इनके जो पति हैं वो बहुत बहुत कोऑपरेटिव है। शुरू-शुरू में कह रहे कि थोड़ा टाइम वो बातें-बूतें सुनाते थे कि भई जो है बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन कह रहे हैं कि फिर मेरी हालत देख कर के पति समझ गए हैं कि भई मेरे को इस चीज़ के लिए पुश नहीं करना है। तो कह रहे वो तो बिल्कुल भी नहीं बोलते, लेकिन रिश्तेदार कभी ना कभी कोई ना कोई ताना मार ही देते हैं। 2 मिनट के लिए भी किसी रिश्तेदार से बात होती है तो यही पूछते हैं, बच्चे का तुम लोग क्या कर रहे हो? हालाँकि हमने बहन को बोल दिया है कि आपने तो बहन को ये एडवाइस की कि आप सबको बोलना शुरू कर दो कि हम बच्चे का क्या कर रहे हैं, इसका तुम लोगों को क्या लेना-देना भाई? जब पैदा होगा तो तुम्हारे को पता लग जाएगा। बार-बार पूछने से जल्दी थोड़ी हो जाएगा, है ना? तो हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं, यू शुड तो थोड़े बहुत जो है ना क्या है कि हम लोग खुद एक सेल्फ गिल्ट में और एक सेल्फ एक्सप्लेनेशन के मोड में जब तक बहुत ज़्यादा रहते हैं, तब तक क्या है कि बाहर से कुछ ना कुछ पिन ज़्यादा होती रहती है। एनीवेज़ तो ये चलो, ये तो बाहर वाली कैसे हैंडल करना है उसकी बात अलग है। लेकिन बहन के अपने मन में जो भय है कि पति मुझे छोड़ देगा, उसका एक तो बच्चे वाला कॉम्प्लिकेशन हो गया। दूसरा, ये बताते हैं कि इनके और इनके पति का प्रेम विवाह हुआ था, और सबसे पहले जो ये बीमारी है कि मेरा पति मुझे छोड़ देगा, इसका जो बीज है, जो कि शायद आज बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है, वो बीज इनके दिमाग में डाला था इनके पूज्य मामा जी ने। क्योंकि इनके पति और ये अपनी किसी पढ़ाई के किसी शायद मास्टर्स वगैरह कर रहे थे, उसके दौरान मिले थे। तो और उसके बाद जो है दोनों को जॉब लग गया, और बहन जो है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। तो उसी दौरान कुछ ऐसी बात हुई कि भाई हाँ जी, भी किसी को पसंद करते हैं। तो इनके जो मामा जी हैं बहन के, इन्होंने कहा कि ठीक है, लड़के की कुंडली अब मंगवाओ, मुझे कुंडलियां तुम्हारी मैच करनी है ना। तो कुंडली मैच करके उन्होंने क्या बताया, उसके बारे में बताने से पहले एक छोटा सा बता देते हैं कि बहन की जो जॉब थी वो कुछ इस प्रकार थी कि जैसे गांव गांव जाना, और वहां पे स्वयं सेवकों का एक ग्रुप खड़ा करना, और किसी ना किसी प्रोजेक्ट से उन स्वयं सेवकों को जोड़ना, और फिर स्वयं सेवक जो होते हैं उस गांव के, या उस थोड़े जो विकसित नहीं होती ज्यादा वो जगह, तो वहां पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं। गांव में ही सरकार का कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, उसके अंतर्गत गांव के लोगों को ही जो है जॉब्स वगैरह मिलती हैं। और इस पूरी चीज को मोबिलाइज करने के लिए एक स्वयं सेवकों का ग्रुप जो है वो बनाना होता है।
और जो गांव के ही लोग होते हैं और फिर उनको ही मोटिवेट करना होता है, उनके थ्रू ही करना होता है। इससे उनकी आमदनी भी होती है और गांव का विकास भी होता है। तो इस प्रकार का जो इनका जॉब था। जॉब के दौरान ये कहती हैं कि मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा था। इनके कोई बॉस थे जो कि बहुत ज्यादा चिल्ला, इनकी पहली जॉब थी। तो हमने कहा कि भाई चिल्लाते थे भी, काम करवाना है, लेकिन अगर वो ठीक से व्यवहार आप नहीं कर रहे तो आप उनके सीनियर से कंप्लेंट कीजिए। आपने किया? तो इन्होंने बताया कि वो अपने सीनियर्स के ऊपर भी दिन रात चले, उसको कोई कुछ नहीं बोलता था, सब उससे डरते थे। और कह रही कि भैया मेरी पहली जॉब थी, तो मुझे था कि मैं अगर भाई इतना ऐसे व्यक्ति से जो अपने सीनियर्स पे भी चिल्लाता है, उससे अगर मैं दुश्मनी मोल ले लूंगी तो मेरे लिए आगे दिक्कत हो सकती है। तो कहती हैं कि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बातों को एब्जॉर्ब करती रहती हूँ, एब्जॉर्ब करती रहती हूँ, जवाब नहीं देती हूँ, जवाब नहीं देती हूँ, जवाब नहीं देती हूँ। तो हमारे मन में आ रहा था कि ये बोलेंगी, फिर अल्टीमेटली मैं फट पड़ती हूँ, अल्टीमेटली मैं इमोशन को रिलीज कर देती हूँ और ज्यादा कुछ हो जाता है ना। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा कि मैं वो करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, और फिर एक दिन पटाखा बोल जाता है। पटाखा बोल जाता है का मतलब ये है कि फिर भी ज्वालामुखी नहीं फटता है, ये डिप्रेशन में चली जाती है। तो ये कहते हैं कि उसी दौरान मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, मैं एक तरह से डिप्रेशन में चली गई। कह रही मैं सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, उसके बाद कह रही मैं विड्रॉल स्टेज में, कह रही मैं बीमार से पड़ गई। और जब ये बीमार सी पड़ गई थी, इसी दौरान इनके पूज्य मामा जी ने अपने एक पूज्य पंडित जी हैं, उनको कुंडलियां दिखाई। तो कुंडलियां दिखाई, तो पंडित जी का फीडबैक हम बता देते हैं कि उन्होंने कुंडली देखते ही उन्होंने क्या बोला। कुंडली देखते ही उन्होंने बोला कि ये जो लड़का है इसके तो बहुत सारे अफेयर है। ये तो कन्हैया, मतलब वो कन्हैया है तो गोपियों से घिरा रहता है तो। ठीक है जी। और इनके बारे में बताया, बहुत ही बुरी बात बोली पंडित जी ने, जो भी पंडित जी थे इनके मामा जी के यहाँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी अपनी भांजी भी कोई अच्छी कन्या नहीं है, तुम्हारी अपनी भांजी, आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि इनकी जो भांजी है, जो देह व्यापार करने वाली महिलाएं होती है ना, ये उनके साथ रहती है, उनके साथ घूमती है। अब उसका वर्ड हमने फिर भी यूज नहीं किया, है ना, कि गलत काम करने वाली महिलाओं के साथ घूमती है तो दिन रात, और ये उन्हीं के इन्फ्लुएंस में है। अब दोस्तों, जिस समय पर इनकी जॉब लगी थी रूरल इंडिया को डेवलप करने की, उसी दौरान इनके हस्बैंड का जो करियर है, जो शायद टैक्स में है इनके हस्बैंड, उनकी जॉब लग गई मुंबई। तो जैसे एक नॉर्मल सी होती है ना, कि थोड़ा बहुत आपको दुनियादारी का होता है, थोड़ा बहुत घरेलू होता है इंसान। तो ये जो है और ज्यादा एक ऑर्थोडॉक्स और कन्फाइंड एनवायरनमेंट में चले गए थे, और वो जो है जहां पर कल्चर बहुत ओपन होता है, ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए। तो इनके जो हस्बैंड है थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह पहले भी करते थे, लेकिन जैसे वो फिर मुंबई चले गए तो वहां पे उनके दोस्त बन गए, उनके साथ पार्टी वगैरह करना उन्होंने शुरू कर दिया, इनसे बात थोड़ी करनी उन्होंने कम कर दी। उस टाइम पे हस्बैंड नहीं थे, उस टाइम पे ये लोग रिलेशनशिप में थे। तो इनका एंजाइटी, इनका जो पैनिक है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, सारा इन्होंने, जो बॉस गाली गलौज करता था, गाली गलौज मतलब ऐसे ताने मारता था पूरा दिन, है ना, आप इनएफिशिएंट हुई, आपको आपके दिमाग में फीड करता था इनका जो बॉस है, उसका जो सारा फ्रस्ट्रेशन है, उसको तो कुछ बोला नहीं, उसके सामने प्रतिकार नहीं किया या नहीं समझाया कि भी आपने, लेकिन वो जो सारा है कहीं ना कहीं, हालांकि बहन ने इस तरह से बोला नहीं था, लेकिन जो इन्होंने बताया उसका मतलब यही है कि सारा जो फ्रस्ट्रेशन है, इन्होंने अपने हस्बैंड की तरफ एक प्रकार से जो है वो डाइवर्ट कर दिया। उसका वेट करते रहना, बार बार कॉल करना, मैसेज करना कि भी ऐसे ऐसे है। और थोड़ा सा जो इनका हस्बैंड है, जो उस टाइम पे इनका बॉयफ्रेंड था, हमें ऐसा लगता है कि इसलिए उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे ही इनको कुंडली वाली बात इनके मामा जी ने बताई थी, तो इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से उस टाइम पे झगड़ा करना शुरू कर दिया, उसको बताया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे बारे में निकल करके आया है, तो तुम्हारे क्या अफेयर्स हैं, तुम मेरे को उसके बारे में बताओ, कौन सी लड़कियां हैं तुम्हारी लाइफ के अंदर। और फिर उस टाइम पे क्या है कि उसने अपनी पार्टी पुर्टी करनी शुरू कर दी, और इनसे बात करनी जो है वो एक तरह से जैसे बहुत बहुत कम कर दी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे को तो फिर था कि भी वो तो फिर गलत संगत में। तो हमने इन बहन को समझाया कि गलत संगत में वो नहीं जा रहा है, एक्चुअली क्या होता है कि बंदा कुछ कर ना रहा हो ना, पहले ही इंसान में बहुत सारी जिंदगी के प्रेशर होते हैं, तो फ्री फंड में अगर उसकी गर्लफ्रेंड या जो उसका जीवन साथी है या उसकी जो वाइफ है, अगर वो ख्याली पुलाव पकाने लग जाए ना, तो जब बंदे को करियर में ग्रो करना होता है तो उसको स्ट्रेस होने लग जाता है। तो फिर वो क्या होता है कि वो, अब आपको इस बात का वो क्या जवाब दे कि कुंडली में निकल करके आया है कि उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो उसी कुंडली में से गर्लफ्रेंड्स निकलवा लो ना आप। क्या जवाब देगा वो आपको? इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तो या तो कोई पार्टनर किसी पे वो करे कि जी मैंने तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी है, तुम तो इतना ज्यादा
एंगेज हो ऑपोजिट जेंडर के साथ, मैंने तुम्हारी चैट्स पकड़ी हैं, तुम फ्लर्ट बहुत ज्यादा करते हो, या ऐसे कोई मेरे पास फोटोग्राफ्स आ गए हैं, तुम तो घूम रहे हो, है ना, तो कि भी लड़कियों के साथ ज्यादा तुम घूम रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपना बेचारा कोई बॉयज, एक होता है ना कि या तो बॉयज वाले जोन में आ जाता है, हॉस्टल टाइप लाइफ बेचारा जी रहा था वहां पे। तो इन्होंने प्रेशर डाला, और ये वाली बात बहुत ज्यादा उससे करनी स्टार्ट कर दी कि नहीं, अफेयर होगा तुम्हारा, मुझे बता नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो उसने बात करनी बंद कर दी, उसका फिर और प्रेशर आ गया इनको। तो हमने इन बहन से पूछा, हमने कहा कि देखो, कुंडली की ये वाली बात तो आपके दिमाग में घुस गई कि भी उसके अफेयर होंगे बहुत सारे, है ना। आप ये बताओ, क्या आप, आपके बारे में भी तो बोला था ना आपके मामा ने कि आप ऐसी तरह की महिलाओं के साथ घूमते हो जो देह व्यापार करती हैं, क्या आप वाकई में घूम रहे थे ऐसी महिलाओं के साथ? तो कह रही नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ लेना देना ही नहीं है। और कह रही जो स्वयं सेवकों का ग्रुप हम खड़ा करते हैं, उसमें पुरुष ज्यादा होते हैं, क्योंकि गांव का माहौल है वहां पे, तो महिलाओं के साथ तो मतलब इतना वो नहीं है। जो महिला वॉलंटियर्स होती हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि पहले से प्रधान और इन सब के घर की जो महिलाएं होती है थोड़ी इस प्रकार की। तो कह रहे कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने बहन को बोला कि बहन, जब आपके बारे में जो बात बोली गई, जब वो सत्य नहीं है, तो आपके जो जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे विवाह होने वाला है, उनके बारे में जो बात बोली गई, तो उस कुंडली में से वो वाली बात कैसे सत्य हो सकती है? हो सकता है कि जो जिनको दिखाया गया हो, उनकी गणना में कोई गड़बड़ हो गई हो सकता है गलत कुंडली देख ली हो सकता है गलत मैच कर लिया हो, या हो सकता है उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली में कुंडली किसी ने देखी ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि आपके मामा जी जेलस हो आपसे, तो उसको कुछ दिक्कत हो, ऐसा भी होता है ना। अब हम तो जानते नहीं उनके मामा जी को कितना इनको प्रेम करने वाले हैं, या कितना उनका क्या इनके साथ रिश्ता है ना। लेकिन ऐसा होता है ना कि परिवार में किसी का, अपने रिश्तेदारी में कोई बच्चा बहुत तरक्की कर लेता है, तो अंदर से वो एक भावना उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अगर आपने कुंडली किसी को दिखाई भी है, तो कुंडली दिखाने का मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की की आपस में बनती है नहीं बनती है। ये वाली बातें कहाँ से आ रही हैं दिमाग में कि जिस लड़की की कुंडली लेकर के आए हो, ये तो इनके साथ घूमती है, तो ये वाले काम धंधे की तरफ, मतलब भाई वही इन्फ्लुएंसेस के ऊपर, ये वाली बात कौन करता है भाई? तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और ये वाली बात हुई, तो आप देखिए उसका ऐसा जो है दुष्परिणाम ये हुआ कि लगभग 1 वर्ष नौकरी करके इनसे फिर नौकरी हुई ही नहीं, इन्होंने नौकरी छोड़ ही दी। तो हमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके जो पूज्य, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो गए नहीं होंगे किसी पंडित पुंडित के पास, या अगर गए भी होंगे तो एक बात बोली होगी तो एक की 10 लगा करके बोली उन्होंने ये बात। बहरहाल इनका, इनकी तरफ से रिलेशन जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया। तो ओवरऑल दोस्तों, जैसे हमने बताया कि मामा जी की ये वाली बात आ जाना बीच में, है ना, इनके अपने फियर्स होना, तो ये सब अक्यूमुलेट होकर के आज जो इनकी प्रॉब्लम है, फिर आज बेबी भी नहीं हो पा रहा। तो आज जो इनकी प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई पति को लेकर के इनको भय बहुत बहुत ज्यादा जो है वो लगता रहता है। दूसरा बात इन्होंने बताई थी कि इनके जो माता और पिता हैं, उनके झगड़े वगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, और इनके माता पिता को लेकर के बहुत बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। और आज तक भी अपने माता पिता के जो झगड़े हैं, उनको ही सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। पिताजी 70 वर्ष के हो गए हैं, माताजी 65 के पार हो गई हैं, लेकिन उनके विचार आपस में नहीं मिलते। तो ये कह रहे हैं कि मैं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ। क्यों उन लोगों के झगड़े होते हैं, इसका कार्मिक अकाउंट में जानना चाहती हूँ। तो हमने बहन को बताया कि देखो बहन, आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे हो, इसमें आपको कुछ हिंट मिल सकता है, लेकिन आपका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, बेसिकली वो इस चीज के बारे में होता है कि आपके क्या कार्मिक अकाउंट्स हैं। हाँ, आपको इतनी चिंता क्यों है अपने माता पिता की, क्यों आप जरूरत से ज्यादा अटैच्ड हो, क्योंकि जब तब ये अपने मम्मी पापा के घर ही पहुंचे होते हैं उनकी सुलह करवाने के लिए, तो क्यों आप उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ पा रहे हो? क्योंकि देखो दोस्तों, 70 साल का हो गया ना, वो कहाँ किसी की बात समझते हैं, है ना। तो क्यों आप इतने ज्यादा अटैच्ड हो, हमने कहा ये बात आप जो है जरूर अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जान सकते हैं। और तीसरी और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, देखिए वो जो गवर्नमेंट जॉब में थे वो तो इनकी तभी छूट गई थी। उसके बाद एक बहुत लंबी जर्नी हो जाने के बाद इनको दोबारा से आया कि भाई मुझे अपना करियर बनाना है। लेकिन ये जिस चीज के अंदर अपना करियर बनाने का प्रयास करती हैं, उस चीज के अंदर इनको एक मेडिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। जैसे बेबी करने का प्रयास करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो सिस्टम होता है उसमें कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है। इसी प्रकार से जो करियर ये चूज करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एनिमेशन करना सीखा,
जिसमें कार्टून्स बनाना या कार्टून्स को मूव कराना, ताकि शॉर्ट वीडियोस या शॉर्ट मूवीज बना सके, स्टोरीज वगैरह दिखाना, इनको वो किया। तो इन्होंने ये जो है अपने मोबाइल फोन से सीखा। तो हमने कहा मोबाइल फोन से क्यों सीखा यार, मोबाइल फोन पे आप इतना ज्यादा देखोगे तो आंखें खराब होती हैं, कंप्यूटर लैपटॉप यूज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा जो भी है, मोबाइल फोन मेरे पास अवेलेबल था, तो एनिमेशन सीखा, तो इनकी आंखें खराब हो गई। आंखें खराब हो गई में नंबर तो बढ़ ही गया, लेकिन इनकी आंखों में एक इस प्रकार का डैमेज हो गया है कि इनको आंखों के डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया अगर आपका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, थोड़ा सा ही देख सकते हो आप, ये लग करके आप कार्टून बनाना, एनिमेशन आप नहीं कर सकते, अगर ये करोगे तो आपकी विजन जा सकती है। तो इन्होंने 6 महीना जो उसका प्रॉपर कोर्स है वो किया था, उसमें बहुत पारंगत हो गए थे, लेकिन आंखें खराब हो गई, तो अब एनिमेशन की फील्ड में नहीं जा सकते। फिर इन्होंने डांस सीखने का प्रयास किया कि मैं डांस सीख लूंगी, थोड़े वीडियोस वगैरह बना लूंगी, डांस के अंदर अपना कुछ करियर बना लूंगी। लेकिन डांस सीखा तो इनको एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि जब ये थोड़ी ज्यादा देर तक खड़े होते हैं तो इनके पैर सुन्न हो जाते हैं, पैर अकड़ जाते हैं, पैरों में स्टिफनेस आ जाती है, अजीबो गरीब कोई बीमारी है वो हो गई है इनको। तीसरा, इन्होंने सोचा कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना आकाशिक रीडिंग करना शुरू कर देती हूँ। अब दोस्तों हमारा जो ये केस हम बता रहे हैं, ये तो रेगुलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस है, जिसमें हम क्लाइंट को ध्यान में भेजते हैं। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलना बेसिकली प्रोसीजर होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो ध्यान में नहीं जा सकता है, वो अनुभव नहीं कर सकता ज्यादा चीजों को, बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है, तो एक हीलर जो है वो उनके ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको खोला जाता है, और उससे पता लगता है कि पूर्व के जीवन का इनका क्या हिसाब किताब है, या जो कुछ भी है पता लग जाता है। जो प्रॉक्सी पीएलआर भी होता है, वो आकाशिक रीडिंग के अंदर ही मीडियमशिप करके होती है, एक प्रोसीजर होता है, उसके माध्यम से ही प्रॉक्सी, तो वो इन्होंने सीखने का प्रयास किया कि भी मैं आकाशिक रीडिंग करके, चलो ज्यादा चल नहीं सकती, मैं हीलिंग वगैरह कर दिया करूंगी। जिस समय ये आकाशिक रीडिंग करना सीख रहे थे, आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलना सीख रहे थे, तो इन्होंने इनके अपने घर में काम करने वाली जो महिला है, उनके रिकॉर्ड्स खोले, और उनके रिकॉर्ड्स खोले तो जो काम करने वाली महिला है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड थी, नेगेटिव रहती थी। उनके ब्रह्मांड में इनकी जो काम वाली बाई है, उसके ब्रह्मांड के अंदर एक इवल स्पिरिट एग्जिस्ट कर रही थी, जिसका काम वाली बाई से जो है कनेक्शन था। इन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले उनकी हीलिंग करने के लिए, तो वो जो इवल स्पिरिट है इनके ऊपर आ गई। सिर्फ इनके ऊपर नहीं हुई, इनके ऊपर हुई, इनकी बहन के ऊपर हुई, इनके परिवार में हुआ। पहली परेशानियां थी, और अजीब प्रकार का तांडव जो है इनके घर के अंदर होने लगा, पति पत्नी के झगड़े भी होने लगे। तो फिर ये कहते हैं कि भैया वो आकाशिक सीखा था, फिर ये वाली प्रॉब्लम आ गई। कह रहे साल भर हो गया है उस चीज को ठीक करते करते, अभी तक भी कहती हैं कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि उसको हमने कर दिया है, लेकिन वो चीज दूर हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे को कभी कभी आकर के वो तंग करती है। तो कोई भी करियर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस करियर बनाने में जो भी अंग लगता है, जैसे एनिमेशन करनी है तो आंखों का बहुत काम है, तो आंखें खराब हो जाएंगी। डांस में पैरों का काम है, मूवमेंट सारी पैरों से होती है, पैर खराब हो गए, है ना। आकाशिक रीडिंग में दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल होता है, एनर्जी यूज करके आप हील करते हो, तो इवल स्पिरिट आ गई और इनकी पूरी एनर्जी को तहस नहस कर दिया, है ना। तो ये भी जानना चाहते थे कि मेरा कोई करियर बन भी सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है जी। तो बेबी क्यों नहीं हो रहा है, पति को लेकर के इतना भय क्यों है, करियर बनेगा नहीं बनेगा, इन सभी चीजों को लेकर के इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से प्यारे भाई और बहनों, अपने सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं ये बहन प्राप्त कर पाए थे। तो प्यारे भाई और बहनों, इन्होंने पूर्व के जीवन में क्या देखा अभी पूरा आपको अपडेट देंगे। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आने वाले 3 सेशंस के बारे में हम देना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज 20 अप्रैल 2026 है जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आज के ही दिन इसको हम अपने चैनल पे पोस्ट भी कर देंगे। कल यानी कि 21 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे कॉर्ड कटिंग का सेशन कंडक्ट कराया जाएगा। कॉर्ड कटिंग का जो सेशन होता है दोस्तों, ये हिप्नोथेरेपी के अंदर आता है। वही जैसे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हिप्नोसिस की टेक्निक को यूज किया जाता है, ऐसे ही आपको डीप हिप्नोसिस की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आपको डीप ट्रांस की स्टेट में लेकर के जाया जाता है।
और जिन भी लोगों से आपके कार्मिक अकाउंट बहुत कड़े हैं, जो लोग बहुत आपके जीवन में आपको दुख दे रहे हैं, उनसे कॉर्ड्स को कट किया जाता है, यानी हमारे और दूसरी आत्माओं के बीच में कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को कट किया जाता है। उस कनेक्शन को कट करके जो सामने वाली आत्मा है उससे क्षमा दिलवाई जाती है, उनको हीलिंग एनर्जी भेजी जाती है। ये सब कुछ आपसे कराया जाता है। 1.5-2 घंटे का प्रोसीजर होता है। बहुत ही अच्छा हीलिंग का सेशन होता है। तो ये वाला हीलिंग का सेशन कल कंडक्ट कराया जाएगा। और इस सेशन को अटेंड करने के लिए जितने भी चैनल पे हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं वो एलिजिबल हैं। उसके बाद उसके फिर एक दिन छोड़ करके 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल 2026 को भारतीय समय के हिसाब से दोपहर में 3:30 बजे 3:30 PM लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत सारे हमारे भाई बहन होते हैं, उनके कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ वो एडवाइस लेना चाहते हैं, है ना? तो ये वाले सेशन को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी हमारे चैनल का व्यूअर, कोई भी सब्सक्राइबर है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए किसी भी मेंबरशिप की आपको आवश्यकता नहीं है। 1.5-1 घंटा ये सेशन चला जाता है, जिसके अंदर कई सारे भाई बहन हैं, उनके प्रश्न हम लेकर के उनको उत्तर हम दे पाते हैं। आपके प्रश्न पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़े हो सकते हैं, या कोई और स्पिरिचुअल आपको इश्यू है उससे जुड़े हुए हो सकते हैं, या वैसी कोई और एडवाइस आपको लेनी है तो आप ये लाइव सेशन में ले सकते हैं। जो अच्छा, फिर 25 अप्रैल 2026 को, 25 अप्रैल 2026 को 8 AM दोबारा से सुबह के 8 बजे ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाएगा। दोस्तों ये महीने का दूसरा ग्रुप पीएलआर है, तो इसीलिए इस ग्रुप पीएलआर को ज्वाइन करने के लिए जो हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं वो हैं एलिजिबल होंगे। सभी भाई बहनों को हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि हमारे चैनल पे 2 प्रकार की मेंबरशिप्स अवेलेबल हैं। एक होती है हीलिंग सर्कल, जिसके अंदर हर महीने आपको एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है उसको एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिलता है। और फिर होती है हीलिंग सर्कल प्लस। हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर महीने के अंदर 2 ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराए जाते हैं, और उसके अलावा 3 से 4 अलग अलग प्रकार के हिप्नोथेरेपी के सेशंस जो हैं उनको कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि अभी कल कॉर्ड कटिंग सेशन होने वाला है। तो अगर कोई भी भाई बहन इन विशेष सेशंस का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी जो चैनल की मेंबरशिप है उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, कई सारे भाई बहन पूछते हैं कि ये जो सेशंस हमारे को जो ज्वाइन करने होते हैं तो इनके ज्वाइन करने का लिंक कहाँ से आता है। देखिए, जिन भी भाई बहनों के पास मेंबरशिप होती है, जैसे ही हम लाइव स्टार्ट करते हैं, मेंबरशिप वाला मेंबर्स ओनली लाइव स्टार्ट करते हैं तो उनको नोटिफिकेशन चला जाता है। उसके अलावा हमारी इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर हम हमारे व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक आपको दे रहे हैं। व्हाट्सएप चैनल का क्या होता है, आप उस पर क्लिक करोगे ना तो जहां पर स्टेटस दिखाई देते हैं ना हमारे को फोन के अंदर व्हाट्सएप के, उसी के अंदर ना व्हाट्सएप चैनल दिखाई देते हैं। तो चैनल का लिंक क्लिक करके आपको फॉलो पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर सारे जो हमारे वीडियोस पोस्ट होते हैं या क्या होने वाला है या जब भी लाइव होता है उससे पहले जुड़ी हुई जानकारी आ जाती है दिन में, फिर लाइव के टाइम पे उसका लिंक भी आ जाता है। तो वहां से आप जो सारे जो सेशंस है उसके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम यहाँ पे पिन कमेंट में डाल रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। अच्छा, तो बात करते हैं दोस्तों कि फिर ये पूर्व की जीवन की यात्रा पे जब इनको भेजने का प्रयास किया जाता है तो जस्ट पास्ट लाइफ में एंटर करने से पहले एक जोन होता है, कई सारी चीजें वो अनुभव करते हैं, जो गाइड होते हैं उनसे भी मिलते हैं। तो एक स्टेप होता है जिसमें ना बोला जाता है कि आपको जाकर के एक रेलिंग को पकड़ना है जो कि सुनहरी है, सोने की बनी हुई है। तो जैसे ही हम इनको रेलिंग पकड़ने के लिए बोलते हैं तो सोने की रेलिंग अनुभव न हो करके इनको लकड़ी की रेलिंग फील होती है, जो कि पूरी तरह से काली पड़ चुकी है क्योंकि वो लकड़ी जल चुकी है। जैसे लकड़ी जलती है तो कोयला नहीं बन जाती, तो वैसे कोयला सा इनको अपने हाथ में महसूस होने लगता है। दोस्तों, जो रेलिंग पकड़ने के लिए क्लाइंट को बोला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, अंतर मन की दुनिया के अंदर जो हमारा जीवन होता है ना, जीवन, उसका जो पथ होता है, उसका जो पाथ होता है, ये रेलिंग उस चीज का सबकॉन्शियस लेवल पे डिपिक्शन होता है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं एक जली हुई रेलिंग इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि जैसे पूरा जो जीवन है, जैसे उसमें आग लगी हुई है, या आग लगने के बाद जो जीवन है उसके अंदर से जैसे लाइफ फोर्स ही चली गई है, कुछ इस प्रकार का डिपिक्शन। तो अच्छा, फिर जो जली हुई रेलिंग है उसको लेकर के ये इतने ज्यादा पैनिक हो रहे थे
एक प्रोसीजर होता है कि हमने बोला कि आप पलटिए, आपको बेंच नजर आएगा और चीजों, तो रेलिंग को देख करके इतने दहशत में थे और रेलिंग से इतना ग्लूड हो गए थे ये कि ये पलट कर भी नहीं देख पा रहे थे अपना जो ट्रांस का दृश्य होता है ना। तो ये कह रहे थे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं पलट करके नहीं देख पा रही। तो ठीक है, फिर जो रेलिंग थी वहीं पर इनके जो स्पिरिट गाइड हैं उनका आवाहन किया गया, उनको बुलाया गया। तो इनको हनुमान जी नजर आए, बजरंग बली आए वहां पर। लेकिन दोस्तों, बजरंग बली कुछ क्रोध में नजर आ रहे थे, कुछ रुष्ट नजर आ रहे। बजरंग बली ने लास्ट में पूरा गाइडेंस भी दिया है कि बच्ची को क्या क्या करना है। लेकिन जब पहली बार बजरंग बली आए, इनके साथ में आके खड़े हुए गाइड के रूप में, तो उन्होंने कहा कि बाबा बहुत बहुत मुझे नाराज दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में हैं। तो हमने कहा कि पूछो बजरंग बली से कि गुस्से में क्यों हैं। तो बजरंग बली ने कहा कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो हमने कहा कि बाबा से पूछो कि भाई फिर गलती हुई है तो क्या गलती हुई है मुझसे। तो जैसे वहां से इनको मैसेज आया, मन में आवाज आती है कि गलती इतनी बड़ी है कि उसका प्रायश्चित तक करना संभव नहीं। अब बजरंगबली से अनुरोध किया गया कि महाराज जीवन दिखाएं इसको, ये और वो। तो बाबा जो है बहुत ज्यादा रुष्ट नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुमने क्या किया है। तो फिर जैसे मनाना पड़ता है, तो बाबा को बोला कि बाबा जितना भी प्रायश्चित हो सकता है, कम से कम इसको पता लगेगा तब तो उसके दिशा के अंदर प्रयास करेगी, वरना कैसे होगा। तो बाबा को कहा कि बाबा ठीक है, आपको अगर पूर्व जीवन नहीं दिखाना, थोड़ी चालाकी भी करनी पड़ती है कभी कभी, तो कोई बात नहीं, आप बच्ची को ये बताएं कि ये इसको जली हुई रेलिंग क्यों दिखाई दे रही है, रेलिंग का मतलब क्या है। आप थोड़ा इस चीज के ऊपर जो है प्रकाश डालें, थोड़ा कुछ तो बच्चे का आप सहायता करें। तो दोस्तों, एक रेगुलर जो कन्वेंशनल मेथड होता है वो ये होता है कि द्वार होता है, द्वार से सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों से पूर्व के जीवन में जाते हैं, लेकिन वो करवाने के लिए तो बाबा ने मना ही कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि जब ये वाली बात पूछी, तो कुछ दृश्य और पहले कुछ बातें इनके मन में आने लगी। फिर धीरे 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 दृश्य भी इमर्ज होने लगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ जला दिया है, सब जला दिया है। कह रहे हाँ, कह रहे अपने इन्हीं हाथों से जलाया है और अनगिनत लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। तो हमने कहा कि भी अनगिनत का क्या मतलब है, 2-4 करोड़ का नुकसान हो गया क्या, अनगिनत का क्या मतलब है। हमने कहा कोई तो काउंट आ रहा होगा आपके मन में, और नुकसान हो गया है और आपने क्या जला दिया है। तो धीरे धीरे जैसे हमने बोला इमर्ज होने लगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, गिनती नहीं की जा सकती, सब कुछ जल कर राख हो गया है, सब कुछ खाक में मिल गया। तो हमने कहा कि क्या खाक में मिल गया है। तो इन्होंने इन्होंने कहा कि सारी झोपड़पट्टियों में आग लग गई है, झोपड़पट्टियां पास पास बनी हुई थी, लोग भाग रहे हैं, लेकिन बस्ती से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या जहां पर झोपड़ियां बनी थी वहां से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह आग लग गई है और छोटी छोटी गलियां बनी हुई हैं झोपड़ियों के बीच में। लेकिन लोग वहां से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि चारों दिशाओं में आग है, सबको झुलस रहा है, लोग झुलस करके मर रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि मैं सदमे में चला गया हूं और शौक में मैं देख रहा हूं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा हाहाकार मच गया है, मुझे तो बस कुछ फन करना था, मैं तो मजे मजे मैं तो मजा ले रहा था, तो बस मजे मजे में ये क्या हो गया। तो इनसे पूछते हैं कि भाई क्या मजे ले रहे थे। तो ये बताते हैं कि एक बस्ती टाइप जगह है जहां पर घास के बनी हुई झोपड़ियां थी, कुछ मिट्टी या टॉप घास का, या ज्यादातर तो घास के ही बने हुए थे। और यहाँ पर हजारों लोगों की आबादी है, क्योंकि ये कोई गांव टाइप जगह फील हो रही है। कुछ ऐसे लोगों का है जो मूव करते रहते हैं, तो जहां भी ये जाते हैं कुछ महीनों के लिए वहां पे टेम्पररी बस्तियां टाइप बसा लेते हैं, तो इनकी घास के झोपड़े होते हैं। और ये कहते हैं कि मैं बस्ती से बाहर खड़ा हूं, मतलब मैं जैसे परमानेंट उस जगह का रहने वाला हूं, आसपास कहीं का पक्के गांव का। और ये लोग जैसे इन्होंने अभी अपनी बस्ती सी बसाई थी फॉर फ्यू मंथ्स, तो मैं बाहर खड़ा हूं और
एक बहुत बड़ा घास का ढेर है, भूसा था, जो कि शायद झोपड़ों से जुड़ा हुआ था, जहां पर रॉ मटेरियल था उनका, जिसको वो बांध के आपस में करके सिस्टम बना के झोपड़े बनाते थे। कह रहे तो मेरे को, मैं रात में खड़ा था तो मुझे विचार आया मैं इसमें आग लगा करके देखता हूँ, बहुत मजा आया। तो कह रहे हैं कि मैंने, मुझे दिख रहा है कि मैंने माचिस जलाई है, उसमें आग लगाई है, और जैसे जैसे भूसे में आग बढ़ती चली जा रही थी, मैं खुश सा होता चला जा रहा हूँ कि उई 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 उई, बढ़ गई आग, बढ़ गई आग, बढ़ गई आग। कह रहे लेकिन आग भूसे से झोपड़ों में कब चली गई मुझे पता ही नहीं लगा। और कह रहे मैं तो भूसा ही देख रहा था बहुत देर से, मैं तो अचंभित हो रहा था कि कैसे वाओ लपटे वो हैं। और कह रहे जैसे मेरा वहां से जब शोर मचने लगा, चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, कह रहे मैंने तो तब देखा कि ये तो झोपड़े ही झोपड़े जल रहे हैं, पता नहीं कितने 100 झोपड़े हैं, उनमें आग लगती चली जा रही है, लोग चिल्लाते चले जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उनका दर्द है, कर्रा रहे हैं उससे। तो इनसे पूछा जाता है कि भी आप अपने को देखो, तो ये अपने आप को एक 20 से 22 साल की एज के पुरुष के रूप में देखते हैं। और ये फिर से कहते हैं कि मैंने तो बस मजे मजे में भूसे में आग लगा दी थी, और ये क्या हो गया है, और आग बहुत तेजी से फैल गई है, और इनको ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आग लगी हुई है, तेजी से फैल रही, शोर मच रहा है, और ये ऐसे देखते हैं तो भूसे के किसी दूसरे तरफ से इनको एक पुरुष खड़ा हुआ नजर आता है। पुरुष क्या है, वो भी लड़का ही है, 20-22 साल का ही लड़का है, जो कि इनकी तरफ देख रहा है, और इनकी तरफ देख करके जैसे उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतना घृणित कार्य कर सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं इशारों इशारों में उसको समझा रहा हूं कि इनको नहीं मारा, मैंने तो यहां लगाई थी। तो कह रहे हैं वो भी बहुत बहुत ज्यादा हैरान है कि भी मैंने ये क्या कर दिया है, और वो मुझे इशारा कर रहा है कि चल यहां से। अब जो लड़का वहां पर खड़ा है दोस्तों, आपको अभी से ही बता देते हैं, उसको ये अपने इस जीवन के पति के रूप में देखते हैं। और इनको ऐसी, शुरू में तो इनको ऐसी भासना आती है कि मैं इसको जानता नहीं हूं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि शायद ये मेरा भाई है, या शायद मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है। तो वो मुझे वहां से निकलने के लिए कह रहे हैं कि इससे पहले गांव का कोई व्यक्ति देख ले, चलो यहां से। लेकिन गांव का व्यक्ति देखा कैसे, गांव के लोग तो जल करके मर रहे हैं, उनके पास तो उनको जगह ही नहीं मिल रही है, वो आग का जाल बन गया उनके चारों तरफ ना, चारों तरफ झोपड़े जल रहे हैं। और दोस्तों क्या होता है ना कि फिल्मों में ये देखना बड़ा आसान होता है कि आग में से निकल करके आ गए। जब आग लगती है ना, उसका जो ताप होता है ना, वो बहुत दूर तक होता है। हमारे को याद है कि एक, हमारे अपने जो चाचा हैं उनकी फ्रूट की दुकान है, उसमें कच्ची दुकानों में आग लग गई थी। तो दूसरी तरफ स्कूल है, जिस रोड पे आग लगी थी, वो 40 फुट बड़ा रोड है, 40-50 फुट बड़ा रोड है। लेकिन उस तरफ जो गाड़ियां खड़ी थी, उनका भी ना जैसे पूरा एक साइड का पूरा पेंट पिघल गया। और जो स्कूल है उसकी दीवारें भी ऐसे एकदम गर्म थी कि आप टच करो तो हाथ जल जाए। तो ताप इतना ज्यादा होता है, तो लगता है कि भी आग तो घर घर में लगी है ना, निकल के भाग जाओ। नहीं होता, चारों तरफ आग लगी होती है, तो शरीर पिघलने लगता है, स्किन जलने लगती है जब आप ऐसी जगह पे होते हो, चाहे डायरेक्ट आग आपको टच नहीं भी कर रही है तब भी। तो वो हाल था। तो कैसे भी करके जो है, तो ये कहते हैं कि वो ले गया वो जो है। तो कहते हैं कि आ, ये, हमने फिर इनसे पूछा कि आपके जीवन के कौन कौन से लोग वहां पर। तो हमने कहा कि आपके मम्मी पापा से आपका बड़ा कार्मिक अकाउंट है ना, मम्मी पापा आपस में झगड़ते हैं, आपको मनाना पड़ता है, आपको बड़ा दुख लगता है ना। देखो कहीं वो भी झोपड़ों में जलने वाले लोगों में से तो एक नहीं थे। तो ऐसा ये बताते हैं कि जो मेरे अभी के जीवन के मम्मी पापा हैं, वो पिछले जीवन के मम्मी पापा ही हैं। पिछले जीवन में भी मेरे मम्मी पापा थे, और हम लोगों का जो गांव है वो इस जगह से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर है। तो मैं तो यहाँ पे मस्ती मारने के लिए आया हुआ था, मेरा भाई या मेरा दोस्त मुझे लेने के लिए आया है, वो ढूंढ रहा था मुझे, जब ये सारा कांड हो गया। तो कह रहे मेरे मम्मी पापा वही हैं। तो जाकर के जो है ना, मेरे मम्मी पापा को बताया गया है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कह रहे मम्मी पापा भी सदमे में आ गए हैं कि हे मूर्ख इंसान, तो ऐसा कैसे कर सकता है। तो हमने इनसे पूछा कि भाई जेन्युइनली आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब आपने, सच बताओ इंटेंशनली किया गया। तो ये खुद बोले, कह रहे मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे को पूर्व के जीवन के दृश्य फ्लैश हो रहे हैं कि मैं ना एक लफंगा सा लड़का हूं, लफंगा और लापरवाह हूं, और मैं कहीं भी घूमता हूं,
ना कोई काम करता हूँ, ना पढ़ाई करता हूँ, मेरे माता-पिता के पास ठीक-ठाक पैसा है, उसके ऊपर मैं वो करता रहता हूँ। जैसे वो एक गोविंदा की मूवी नहीं थी राजा बाबू, है ना उसे मेले राधा बाबू तो हो गए, वो वाली जिसमें शक्ति कपूर था साथ में शक्ति कपूर थे साथ में। तो वो वाली, जैसे उसके अंदर वो होता है कि भई बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है शुरू शुरू के अंदर ना वो, तो वो तो ख़ैर मूवी के अंदर दिखाते हैं बाद में सुधर जाता है। लेकिन जैसे पैसे-पूसे ठीक-ठाक हैं, तो अपनी मर्जी का मालिक है, ना पढ़ता है, ना लिखता है, बस घूमता रहता है, मस्ती मारता रहता है, हर चीज़ के अंदर मस्ती दिखाई देती है, सीरियसनेस नहीं। तो इनके माता-पिता ने इनको सब कुछ प्रोवाइड किया है पूर्व के जीवन में, लेकिन वो इस चीज़ को सुन कर के डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लड़के ने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो फिर इनसे पूछा कि भई पता लगा उस गाँव के अंदर कि तुमने जलाया था? तो ये कहते हैं कि नहीं, मेरा ये दोस्त या भाई जो भी है ये मुझे वहाँ से निकाल कर के ले आया। मेरे माता-पिता को पता लगा तो उनको बहुत-बहुत दुःख हुआ, लेकिन मेरे माता-पिता ने कभी किसी को नहीं बताया कि आग लगाने वाला मैं था। किसी को पता ही नहीं चला कि वो आग मेरी लगाई हुई थी। फिर आते हैं बात पे, तो कहते हैं कि लेकिन इनके एक पति का व्यवहार है, जिसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था कि इनके पति ना इनको हर चीज़ के अंदर ना बिल्कुल जो है स्ट्रिक्टली गाइड करके चलते हैं कि तुम्हारे को ऐसे ही करना है, तुम्हारे को वैसे ही करना है। हालाँकि अभी जब ये बीमार ज़्यादा पड़ने लगे हैं, तो पति ने वो प्रेशर डालना बंद कर दिया है, लेकिन हर चीज़ के अंदर जैसे इनके पति इनको थोड़ा स्ट्रिक्टली चलाते हैं कि तुम ऐसे ही करना। तो उस चीज़ का आंसर यहाँ पे इनको मिल गया कि जो इनके पति हैं, वो इनके प्रिय मित्र या इनके भाई थे पूर्व के जीवन में। और जब उस आत्मा ने देखा था कि मेरी लापरवाही की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई है, उनका पूरा जीवन नष्ट हो गया है, जो भी उनका अंदर फर्नीचर, घर बना था, उनकी छत, सब लोग उजड़ गए हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ बस गई है कि भई ये जो है ना, ये बहुत ही केयरलेस है और कभी भी इस तरह की केयरलेस सोल है कि ये कभी भी कुछ भी डेवास्टेटिंग कर सकती है। तो इसलिए जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। जो बजरंगबली हैं, उनसे पूछा गया कि महाराज ये इतने सारे लोगों को जला दिया और वो कर दिया, जो करियर नहीं बन पा रहा है, उसका कुछ कनेक्शन है क्या इससे? तो बजरंगबली से आया कि बच्चे ऐसा है कि जो तुम लोगों ने तुमने जो इतने सारे लोगों को बर्बाद कर दिया, उनकी जीविका छोड़ो, तुमने उनका जीवन बर्बाद कर दिया, उसका भार है तुम्हारे। बजरंगबली से पूछा गया कि महाराज कोई इवल सोल्स वगैरह भी हैं कि जैसे वो जल करके वो मर गए थे तो सोल्स वगैरह आती हैं? तो बाबा ने बोला कि नहीं, सोल एक भी नहीं है अभी आपके ऊपर कोई, वहां से वो जो एक वो इंसिडेंस हुआ था वो चली गई है। तो उन्होंने कहा सोल्स कोई भी नहीं है, लेकिन उनकी जो बर्बादी हुई, उस बर्बादी की एनर्जी आपके पास आती है। जो पूर्व के जीवन में लोग वो जल करके मरे, तो उन सभी आत्माओं ने अलग अलग जगहों पे जन्म ले लिया है, लेकिन जैसे उनकी जल करके मृत्यु हुई तो कहीं ना कहीं कुछ दहशत होगी उन आत्माओं के मन में, वो जहां जहां पे होंगे, और उसका कारण आप हो। तो जब भी वो दुख में जाते हैं, उनका दुख आपके पास ट्रांसफर होकर के आ रहा है, क्योंकि आपकी वजह से मरे थे। अगर आपने इंटेंशनली उनको मारा होता, तो आपके ऊपर भार ज्यादा होता, तो सोल्स वगैरह का चक्कर भी होता, तो आप और ज्यादा बर्बाद होते। फिर तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, बिल्कुल कुछ नहीं होता आपकी लाइफ के अंदर अच्छा। अभी तो आपको अच्छा पति मिला हुआ है, आपको जॉब मिली थी, लेकिन आपने अपने प्रेशर आप नहीं झेल पाए तो आपने खुद छोड़ी। लेकिन आप बहुत कुछ कर पा रहे हो क्योंकि एटलीस्ट आपने इंटेंशनली नहीं मारा था, लेकिन फिर भी लोग तो मरे ना, तो उसका भार बहुत ज्यादा है। और हमेशा ऐसा बोला जाता है, जैसे बजरंगबली ने इनको बोला कि भी इसका तो प्रायश्चित भी नहीं हो सकता, कितने लोगों के साथ तुमने वो किया है। यहां पर ना दोस्तों वही वाली बात आ जाती है कि ना एक समझदार दुश्मन से, ये बजरंगबली के एंगल से बोल रहे हैं कि उनका कोई दुश्मन हो तो, है ना, कि एक समझदार दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है एक बेवकूफ दोस्त। तो इनके अपने पूर्व के जन्मों में ये बजरंगबली के भक्त रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाबा है उनकी कृपा इनके ऊपर है। लेकिन जैसे भक्त भी बेवकूफ हो, तो भगवान भी फिर क्या करेगा, है ना। तो इनकी बेवकूफाना हरकत से वो बहुत ज्यादा महाराज जो है वो रुष्ट थे कि क्या तुमने कर दिया है और कितनी सारी आत्माओं का भार आ गया, ये इसमें से कैसे निकलेगा बच्चे, है ना। अच्छा, तो
तो फिर पूछा गया कि महाराज कोई करियर वगैरह कभी बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो जॉब मैंने छोड़ दी थी, मैंने इतनी कोशिश की। तो बाबा ने कहा कि करियर बन सकता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। ये भी तुम्हारा जो है प्रायश्चित ही है एक ही प्रकार का, कि तुम ट्राई करते रहो, तुम्हें अपने आप मिलेगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि करियर कैसे बनेगा। ठीक है। तो ये हुआ। तो पूछा गया कि महाराज अब ये जो मुझे डर लगता है कि मेरा पति मुझे छोड़ करके चला जाएगा, और अब तो मुझे लगने लगा है क्योंकि हमारा बच्चा नहीं है इसकी वजह से रिश्ता टूट जाएगा, वो छोड़ देगा मुझे। तो एक तो इसका कारण क्या है, और वो मुझे छोड़ देगा क्या, क्या मेरा भय सही है? क्योंकि वो कुंडली में बताया था कि भाई ये तो अच्छे कैरेक्टर का नहीं है। हालांकि सालों हो गए हैं अभी तक ये कुछ पकड़ नहीं पाई है अपने हस्बैंड का, लेकिन अंदर चलता रहता है। तो बजरंग बली ने इसको क्लियर किया। बजरंग बली ने सबसे पहले बोला कि बच्चे, तुम लोगों को बच्चे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उस बस्ती के अंदर बहुत सारे बच्चे जल करके मरे थे, और लिटरली आंकड़ा कुछ इसी प्रकार का आ रहा था कि कुछ हजार लोग उस बस्ती में जल करके मर गए थे। हजारों लोग मर गए, है ना? तो उसमें बच्चे भी बहुत सारे मरे थे। तो बच्चा, बाबा ने बोला कि तुम्हारा नहीं होगा। बाबा से पूछा गया कि बाबा ये आईवीएफ वगैरह, तो बाबा ने बोला बच्चा तुम्हारा अपना तो होगा ही नहीं। क्या गोद लिया जा सकता है? तो बाबा ने कहा कि हाँ, गोद लिया जा सकता है। गोद लोगे तो गोद ले भी लोगे, तुम पाल भी पाओगे। फिर हमने रेकमेंड किया कि गोद लेना तो बेटी को गोद लेना, क्योंकि ना बेटियों को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। जो अनाथ आश्रम भी होता है ना, वहां पे भी लोग जाते हैं, वहां जाकर के भी बेटा मांगते हैं। तो जो बेटियां होती हैं, अगर उनको जो है गोद लिया जाए, तो वो भी क्या है, एक दुख में आत्मा है बेचारी, है ना, जिसको कोई अपनाना नहीं चाहता। तो ऐसी आत्मा को अपनाएं, उससे भी काफी भार जो होता है वो उतरता है। तो ये बाद में हमने कहा था कि अगर अनाथ आश्रम से बच्चा लेने का प्लान करो, तो बेटी के लिए आप जो है ट्राई करना, है ना, कि बेटी मिले। अच्छा। तो बाबा ने बोला कि बच्चा नहीं होगा, कितना मर्जी ट्राई कर लो, बच्चे बहुत जले थे, गोद ले सकते हो। करियर का बाबा ने बोला कि बनेगा, लेकिन अपने आप जो है तुम्हारे को वो करना है, वो बाबा जो है वो नहीं बताएंगे आपको। तो बाबा से पूछा कि बाबा आप इतने रुष्ट हैं, तो मतलब आपकी कृपा के बिना कैसे जीवन चलेगा, तो ये क्या होगा? तो बाबा ने बोला कि मैं रुष्ट हूं, लेकिन कृपया कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। अगर कृपा ना होती, तो जो काम करके आए हो इसका भार और ज्यादा पड़ना था। इसका भार तो जो पूरा है ही, लेकिन बाबा ने बोला कि प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ना था तुम्हारे ऊपर। और बाबा ने बोला कि बच्चे मैं रुष्ट हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि तुमने भक्ति बहुत की है मेरी, तो तुम्हारे से बना हुआ हूं। बाबा ने कहा कि मुझसे मांगोगे मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन इतनी सारी आत्माओं को तकलीफ तुमने दी है बच्चे, माफी मांगते थक जाओगे, लेकिन माफी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाएगी। और लेकिन बाबा ने जो है इनको एक क्लैरिटी दी। इनके बाबा बाबा ने कहा, बजरंगबली ने, महाराज ने, कि तुम्हारा पति तुम्हारे को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे अंदर ये भय इसलिए है क्योंकि जब तुमने इतना बड़ा क्राइम किया, जब तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग मर गए, तो सबसे पहले तुम्हारे इस जीवन का जो पति है उसी ने तुम्हारे को देखा। तो तुम्हारे अंदर भय एक्चुअली में अफेयर है, ये है वो, इन सब चीज का नहीं है। तुम्हारे अंदर भय ये है, तुम्हारी अंतरात्मा ये बात जानती है कि तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया था, और उस क्राइम का साक्षी, या उस क्राइम की जो साक्षी है, वो तुम्हारा पति है, मतलब वही वाली सोल। तो एक्चुअली में तुम्हारे को ये है कि तुम्हारी एक इमेज है, जो गिरी हुई इमेज है, और वो गिरी हुई इमेज का जो चेहरा है तुम्हारे पति को पता है। तुम इस वजह से डरते हो कि वो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरा घृणित चेहरा इसको पता है। लेकिन तुम्हारा पार्ट कुछ ऐसा है कि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, तो वो तुम्हारे को नहीं छोड़ेगा। बाबा से पूछा गया उसके अफेयर वगैरह थे क्या? तो बाबा ने बोला कि ऐसी कभी कोई बात नहीं रही है। ये तुम्हारे अंदर का यही वाला भय है, जो कि बार बार जाग जाता है, जिस भय में तुम जानते हो कि वो आत्मा जानती है कि तुम कल्प्रिट हो, और पूरे जीवन भर उसने भी किसी को नहीं बताया था कि ये जो इतना बड़ा अग्निकांड हो गया था, उसके जो सूत्रधार है वो तुम थे। बाबा से पूछा गया कि बाबा क्या मेरे इस जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस बस्ती के अंदर थे? तो बाबा ने बताया, हाँ, तुम्हारे मामा और वो पंडित जिसके पास कुंडली लेकर के तुम्हारे मामा गए। तो बाबा ने बताया कि कुंडली एक्चुअली में लेकर के गए थे,
लेकिन वो जो पंडित है, वो पंडित उसी बस्ती का रहने वाला था। वो और उसका पूरा परिवार झुलस गया था। तुम्हारा मामा भी पूर्व के जीवन में उसी बस्ती का रहने वाला था। वो और जो कुछ भी उसका था, वो सब कुछ जो है उसके अंदर झुलस करके भस्म हो गया था, नुकसान हो गया। फिर इनसे पूछा कि जो माता पिता हैं, वो इतना झगड़ा क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है महाराज बताएं। तो बाबा ने बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे, वो उनका अपना कार्मिक अकाउंट है, तुम्हें उसके बीच में नहीं पड़ना है, तुम्हारे को खुद को विड्रॉ करना है। और जब उनसे पूछा गया कि बाबा लेकिन फिर मैं इतनी अटैच्ड क्यों हूं, क्यों मैं बार बार इन लोगों को समझाने के लिए आ जाती हूँ, जबकि मैं भी जानती हूँ कि ना मम्मी ने कुछ समझना है ना पापा ने कुछ समझना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुमने जो किया मस्ती मस्ती में कर दिया था, उसके बाद तुम भी सदमे में गए थे पूर्व के जीवन में। और पूरे जीवन भर तुमने इस चीज को देखा कि जो तुम्हारे माता पिता हैं वो फिर भी तुम्हारा ख्याल करते थे, फिर भी तुम्हें प्रेम करते थे। और तुम्हारे माता पिता ने ये बात कभी बाहर नहीं आने दी कि वो जो सब कुछ हुआ था वो तुमने किया था। किसी को उसकी सू तक नहीं लगने दी, यानी हिंट तक नहीं लगने दिया। तो तुम्हारे अंदर ही अंदर उस चीज का बहुत ज्यादा रिगार्ड है कि जो मेरे माता पिता थे उन्होंने मुझे इस प्रकार से बचा करके रखा हुआ था। तो अब वो लोग जब मुसीबत के अंदर हैं, क्योंकि तुम्हें मुसीबत में नहीं डाला, तुम्हें मुसीबत से बचा करके रखा, तो इसलिए तुम भी जो है उनको मुसीबत में नहीं देखना चाहते हो। तुम चाहते हो दोनों के बीच में चीजें रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन ये उनका आपस का कार्मिक अकाउंट है, तुम्हें इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि वो तभी करना बंद करेंगे जब उनका आपस में जो है चीजें, उनका जो हिसाब किताब है वो पूरा हो। तो ये जो है पूरी कहानी जो है निकल करके आई। करियर कैसे बन पाएगा, देखो भार तो है इनके ऊपर। ये बीमार क्यों हो जाते हैं, सब बददुआओं का है ना, हजारों लोगों को जला करके आए हैं ना। तो अब जो है दोस्तों, जो बहन है, इनको हमने दो प्रकार के जो रिकमेंडेशन हैं, जो बाबा से हमारे को इंस्पिरेशन आया, वो हमने दिए। अच्छा, एक बड़ी ही ना विशेष चीज हुई इस चीज के अंदर। बाबा बजरंगबली आए थे, ये हमारे को भी बड़ा स्नेह है बाबा के रूप से। उनकी जो मर्यादाएं हैं, जो उनकी धारणा है, ब्रह्मचर्य की धारणा आप ले लो, या उनकी जो प्रभु के प्रति जो उनका समर्पण है, इन सब चीजों से हम बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, है ना। तो बजरंगबली जी से बड़ा स्नेह है हमारे को। तो हमने इनको कहा कि जैसे सारा हो गया, बाबा ने बता दिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हमने बोल के बता दिया। तो बाबा से पूछा कि हमारे लिए जो हितेश है उसके लिए कोई आदेश है तो बजरंगबली बताएं, हम भी पालन करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी चीज हुई, है ना, बस मन कर रहा है शेयर करने का। तो इन्होंने कहा कि बजरंगबली तो मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ही आपने अपने लिए आदेश मांगा है, तो मुझे आप नजर आ रहे हो वहां पे, और गोल्ड के बने हुए बजरंगबली सामने से आ रहे हैं। और गोल्ड के जो आए हुए बजरंगबली हैं, कह रहे वो आपके सामने आए और बजरंगबली ने आपको हाथ जोड़े। उन्होंने बताया, तो हमने उनको कहा कि अरे अरे वो बड़े हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, बाबा क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, हम उनके चरणों में पड़ेंगे ना, बाबा ने आकर क्यों हाथ जोड़े। तो तो ये बात फिर हमने कहा कि पूछो बाबा से कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो बाबा ने कहा कि जो बाबा होते हैं ना, है ना, जैसे वो जब अपने प्रिय बच्चों के पास जब जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बच्चे से बड़ा प्रसन्न हूँ, है ना, बच्चे के समर्पण से प्रसन्न हूँ, जो काम कर रहा है उससे प्रसन्न हूँ, बाबा ने बोला। और उन्होंने कहा कि जब बच्चे से बाबा प्रसन्न होता है और बाबा खुश होता है, तो बाबा भी आकर के बच्चों को प्रणाम करता है। तो ऐसे बजरंगबली ने बोला। तो हमने कहा कि भाई देखो, वो दृश्य में आप ऐसा ही जो हमारे को आप महसूस करो कि हम बाबा के चरणों में पढ़ करके बाबा के चरण हम स्पर्श कर रहे हैं। तो जैसे हमने उनको बोला, तो हमारे को बड़ी डिवाइन एनर्जी आनी फील हुई, कि हमारे जैसे भाव गया ना बाबा को पैर टच करने का, तो बहुत ही हमारे को डिवाइन एनर्जी फील होने लगी। तो उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पे दो बजरंग बली नजर आ रहे हैं, मुझसे मुझे अभी भी रुष्ट वाला रूप नजर आ रहा है, मेरे साथ में खड़े हैं, आपको गोल्डन वाले जो हैं आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहन ने पूछा कि बजरंग बली दो होते हैं क्या। तो हमने कहा कि नहीं, दो नहीं होते हैं, लेकिन शक्तियों का जो जगत होता है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए हम भी भक्त हैं और कहीं दूसरी जगह पे कोई भक्त है, किसी तीसरी जगह पे भी कोई भक्त है, तो बाबा तो एक ही समय पर तीनों को दर्शन दे सकते हैं, तीनों को वाइब्रेशन दे सकते हैं, तीनों को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो शक्तियों के जगत में चीजें थोड़ी अलग प्रकार से कार्य करती हैं। तो एक जो समय होता है, समय को भी जैसे ना वहां पे वो कंट्रोल कर सकते हैं। पार निर्वाण धाम में तो खैर समय होता ही नहीं है, वहां की तो बात ही अलग है। लेकिन
तो ये चीज संभव है। बजरंगबली अलग अलग नहीं है, हमने उनको कहा। हमने कहा लेकिन जैसे उनके एक भाव में वो आपके साथ प्रस्तुत है, और दूसरे भाव में जो बाबा है वो अभी फिलहाल हमारे लिए वहां पे प्रस्तुत हो गए हैं। तो बहुत ही बाबा ने जो है हमारे को धन्य किया। और उस समय पर जो बाबा से गोल्डन रूप में बाबा आए और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, तो फिर हमारे को जैसे इंस्पिरेशन आया कि जो बच्ची है इसको हमारे को आगे फर्दर क्या गाइड करना है। तो बाबा ने उनको बोला कि मैं तुम्हारा जो हिसाब किताब है उसको पूरा कराने में तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन अभी एक लंबा समय लगेगा, एक बहुत लंबे समय तक बेटा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और क्षमा पूरी तरह से फिर भी बच्चे नहीं मिल पाएगी, लेकिन करो, पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, मैं गाइड करूंगा। तो ऐसे बोल करके बाबा ने इनको वापस जाने का आदेश दिया। ये फिर प्रोसीजर होता है कि भी वापस आ जाओ जी, अपना जागृत हो जाओ। तो जागृत हो गए। तो उस टाइम पे जैसे एकदम हमारे को आशीर्वाद मिला था ना, तो क्या होता है कि थोड़ा आप हाइटेंड सेंसेस में चले जाते हो। तो बहन जो आई, इनको दो मुख्य पुरुषार्थ करने के लिए जो है हमने इनको एडवाइस किया। तो पहला तो ये है कि जो शिव हैं, अब देखो दोस्तों, आप जानते हो कि हम तो जो है 18 ज्योतिर्लिंग वाला जो प्रोजेक्ट है उससे जुड़े हुए हैं, और दिन रात जो है हमारे दिमाग में वही और उनसे जुड़ी हुई सेवाएं और उनका पुरुषार्थ है वो कैसे होता है, वो भोले बाबा का ही आशीर्वाद है, उन्होंने हमारे को शायद उसमें जोड़ा है हमारा भाग्य बनाने के लिए। तो उसके माध्यम से जो इसमें निवारण हो सकता है, हमारे को उस टाइम पे भी उसी चीज की टचिंग आई। तो सबसे पहले तो हमारे को टचिंग आई कि जो इतनी सारी आत्माओं के साथ बुरा हो गया, उनके मन में, उनको पता नहीं है आग किसने लगाई, लेकिन कुछ ना कुछ इंस्टिंक्ट होता है ना कि कोई तो है रिस्पॉन्सिबल आग लगाने वाला। उसको उन्होंने पिछले जन्म में भी, जो जब तक आत्मा बन करके रहे या जो लोग बच गए, उन्होंने बद्दुआएं दी होंगी। और इस जन्म में भी जो भी जो भी खौफ उन आत्माओं के अंदर बस गया है, उसके चलते वो जो कुछ भी अपशब्द कहते होंगे या बद्दुआएं देते होंगे, उसके वो उसका भार आपके ऊपर आता है। तो वो सारी बद्दुआएं और सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? एक घृणा, एक हेट्रेड उस अनजान व्यक्ति के प्रति जिसने हमारे को जला करके मार दिया था। तो ये घृणा भाव वो सभी आत्माएं लेकर के अपने जीवन के अंदर घूम रही होंगी। तो हमने बहन को कहा कि देखो बहन, सबसे पहले तो आपको भोलेनाथ को, शिव जी को कृष्णेश्वर जी के रूप में याद कर। बाबा कृष्णेश्वर जो है, उनकी जो शक्ति है वो हर प्रकार की घृणा को हमारे जीवन से समाप्त कर देती। बहुत बार क्या होता है, हमारे को कई सारा, हमारे को कुछ काम भी हमारे को करना है, हमारे को जीवन में आगे भी बढ़ना है, लेकिन हमारे को लगता है तो छोटा काम है, या कुछ लोग हैं जिनसे हमारे को पता है कि भाई इनके थ्रू कोई चीज होनी है जीवन के अंदर, लेकिन हम कितना भी प्रयास करें वो हमें हमसे छोटे नजर आते हैं, या रंग रूप की वजह से हमारे को लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही सुंदर हैं, उसमें घृणा होती है। और हमें बहुत बार क्या होता है, पता होता है कि ये जो घृणा हमारे मन के अंदर है ना, ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, इस घृणा से मैं खुद ही निजात नहीं पा रहा हूं, मैं फिर वही हरकत कर देता हूं। तो चाहे हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति घृणा हो, या किसी दूसरे के मन में हमारे प्रति घृणा हो, अगर घृणा की एनर्जी को हमारे को समाप्त करना है, डिस्गस्ट बोलते हैं जिसको, डिस्गस्ट और नफरत की एनर्जी को अगर हमारे को अपने जीवन से समाप्त करना है, तो बाबा को कृष्णेश्वर जी के रूप में याद करना होता है। तो बाबा का कृष्णेश्वर के रूप में उनका आवाहन करें और उन पे ध्यान लगाएं, और जो एनर्जी उस टाइम पे क्रिएट होगी, आप फील करें कि बाबा कृष्णेश्वर की जो भी कृपा मुझ पे बरस रही है, उनकी एनर्जी जो भी मेरे पास आ रही है, वो चारों दिशाओं में फैल रही है। जो जो आत्माएं मुझसे किसी भी रूप में घृणा कर रही हैं, उन तक ये एनर्जी पहुंच रही है, और मेरे अंदर की भी सारी घृणा समाप्त होती चली जा रही है। तो जो उनकी जो उग्रता है, या उनकी जो बद्दुआएं आज भी कंटिन्यूअसली आ रही हैं आप तक, वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि घृणा उनके जीवन से भी नष्ट होने लगेगी। दूसरा हमने कहा कि आपको भोले बाबा को दूसरा जो रूप है, जो विशेष आपको ध्यान करना है, तो वो आपको सोमनाथ के रूप में बाबा को याद करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपने पूरा उजाड़ दिया था। तो सोमनाथ जी की जो शक्ति होती है वो बसाने वाली, दोबारा से सुख, शांति, समृद्धि और खुशी वापस जीवन में लाने की जो शक्ति होती है हमारे को, वो सोमनाथ जी की शक्ति होती है ना। असली वेल्थ होती है खुशी जीवन के अंदर, है ना। मतलब निरस्ता आ जाती है, तो जो रस है जीवन का वो चला जाता है, तो वो रस है खुशी।
और धन धान्य से इंसान संपन्न होता है जो सोमनाथ जी का ध्यान करता है। तो हमने बहन को बोला कि सोमनाथ जी का ध्यान करेंगे, आपको भी फायदा होगा और उन आत्माओं को भी सोमनाथ जी की गोल्डन एनर्जी आपको पहचानी है। उनके घर आपने जला दिए, भले झोपड़े थे लेकिन उनके घर थे। तो आज आत्माएं वो जहां जहां हो, अगर वो अपने घर बनाने में या अपने घर को रेनोवेट कराने में स्ट्रगल कर रहे होंगे, ऐसा अगर कोई भी चैप्टर चल रहा होगा, क्योंकि वो हजारों आत्माएं एक एक के पास तो जाना संभव नहीं है। तो जब आप सोमनाथ जी का ध्यान करके उन आत्माओं को, जो भी आत्माएं जल के मर गए थे, जिनके भी घर बर्बाद हो गए थे, उनको एनर्जी दोगे तो उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वो अपना घर बना पाएंगे, धन धान्य से दोबारा समृद्ध हो पाएंगे, उनके जीवन की निरस्ता जाएगी। तो इससे भी जो है आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो सेटल होगा। हमने बहन को स्ट्रिक्ट एडवाइस दी, ये सब पुरुषार्थ इसलिए तो आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपका बच्चा हो जाए, क्योंकि वो बाबा ने बोल दिया है ना, इसलिए नहीं करना। आपके कार्मिक अकाउंट ऐसा बन गया है, इतने लोग मर गए थे, उसका ही निवारण करना है, इसीलिए करना है क्योंकि क्या है, इस जीवन में निवारण नहीं करोगे तो अगले जीवन में भी फिर ये चीज आपके साथ जाएगी और आपको दुख देने का कारण बनेगी। तो मुझे पुरुषार्थ इस चीज को रिवर्स करने के लिए ही करना है, इस भावना से आपको करना है। तो कृष्णेश्वर महाराज और सोमनाथ जी, इनकी जो समस्या है उसका पूरी तरह से निवारण करने का उत्तर है। हम हमारे वीडियोस में बोलते रहते हैं कि अगर आप लोग ये जो 18 ज्योतिर्लिंग हैं, गीता के 18 अध्याय, 18 ज्योतिर्लिंग, 18 जो नंबर है वो संपन्नता का जो नंबर है ना, इससे जुड़ी हुई जो हमारी पुस्तकें हैं, हमने नहीं लिखी हैं वो, लेकिन जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, अगर आप उनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पे जो नंबर है, आप इस, जैसे आप सेशंस वगैरह बुक करने के लिए हमारे को कांटेक्ट करते हो, तो उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डालना होता है 9518081745। उस पे आप डालते हैं, उससे आप बुक्स और पर्चे मंगवा सकते हैं। अभी उसके साथ में कुछ इतने साइज के स्टिकर्स भी बनवाए हैं, जो कि 18 ज्योतिर्लिंग और जो विशेष मधुबन भूमि है जहां हम साधना करते हैं, वहां के 18 विशेष एनर्जी सेंटर्स, उनसे मिल करके, उन सब के चित्र हैं उसके अंदर, उससे मिल करके एक श्री यंत्र है, उसके भी स्टिकर्स हैं, है ना। तो कुछ ऐसा कर दिया है हम लोगों ने कि जो कोई भी मंगाता है ना, बुक्स, स्टिकर्स और ज्योतिर्लिंगों से जुड़े हुए पर्चे, जो कि आप जहां जहां रखते हैं वहां पे थोड़ा एनर्जी क्लीन होने में आपको सहायता मिलती है, इस सब का एक सेट सा बना दिया है। तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जो पर्चे हैं विशेष इसके अंदर, हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपने लिए तो मंगाओ ही, है ना, 15 20 25 पर्चे अपने घर में रखो, बाकी उसके साथ 40 50 60 पर्चे जो है इसलिए रखो कि किसी से भी मिलना हो, कुछ भी हो, उनको आप ज्योतिर्लिंगों के पर्चे दो, दो दो तीन तीन पर्चे दो अपने आसपास जानने वाले लोगों को। जहां जहां ये पर्चे जाते हैं वहां वहां पे पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलने लगता है। तो आपके आसपास के जो लोग हैं, उनसे जो आपका कार्मिक अकाउंट है वो भी क्लियर होने में एक साधन के रूप में ये आपकी हेल्प करेंगे। और जो है, आप जैसे पहुंचा रहे हो नॉलेज, ईश्वर से लोगों को जोड़ रहे हो, तो उसका भी पुण्य तो इकट्ठा होता ही है। तो अगर आप वो जो कृष्णेश्वर जी और सोमनाथ जी का हमने बताया, आप पूरा सीखना चाहते हो कि एग्जैक्टली क्या क्या मतलब है, तो वो इन पुस्तकों के अंदर मेंशन्ड है। कोई भी भाई बहन सभी ज्योतिर्लिंगों की अगर नॉलेज लेना चाहता हो तो वो उनको ऑर्डर कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्हीं पर आधारित हर महीने मेडिटेशन का कोर्स भी कराया जाता है ना। तो वो अब अगले महीने मिड मंथ में शुरू होगा, तो वो कोर्स निशुल्क होता है। तो उसका जो लिंक है कोर्स को ज्वाइन करने का, व्हाट्सएप एक ग्रुप है उसका, वो भी हम आपके साथ यहाँ पे पिन कमेंट के अंदर शेयर कर देंगे। उसके माध्यम से जो है, आप जैसे भी सीखना चाहें, खुद बुक पढ़ना चाहें तो मंगवा लो, कोर्स करना चाहो तो कोर्स कर लो, जैसे भी करना चाहें, तो आप भी सेवा का जो है लाभ उठा सकते हैं। अब जैसे इनको तो कृष्णेश्वर जी और सोमनाथ जी का बता दिया हमने कैसे करना है ना, लेकिन अब वो शिवलिंग और एनर्जी सेंटर तो 18 है ना। तो हर किसी से एक अलग प्राप्ति होती है। पूरी नॉलेज के लिए या तो कोर्स करो या फिर जो है भाई बुक्स ऑर्डर कर लो। ठीक है जी। तो हम आशा करते हैं जो केस हमने आप सभी के साथ शेयर किया, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, केस आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।